दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो चार्ट रीडिंग आप लोग को सभी लोग को आना चाहिए। अगर चार्ट रीडिंग आपको नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर आपके लिए क्या होगा, जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे, ना ही आप डेटा रीड कर पाओगे। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आपका वॉल्यूम क्या होता है, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको चार्ट पे समझ, जैसे आप इस एरिया पर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, इस एरिया से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। एंड अगेन आप देखोगे तो मार्केट क्या हो, उसी एरिया मार्केट आ गया है। यानी जो हमारा 12,000 आपका 100 जो लेबल्स है मार्केट के, वहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुए और इसके नीचे ही हमारा क्या है, 12,000 आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो ये दो जो हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है और मैक्सिमम जो ट्रेड होंगे वो इसी एरिया पे सब लोग ट्रेड करने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। जो ट्रेड करना है वो किस दिन करना है, कब करना है, वो सिचुएशन मैं आपको भी बताऊंगा, राइट। तो आपको ऐसे, अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो ये 200 पॉइंट आप छोड़ दो, 200 पॉइंट के अंदर ट्रेड मत करो। मैं आपको बताऊं कि जब ब्रेक होगी प्राइस तो कन्फर्मेशन आपको क्या निकालना है, ठीक है। कन्फर्मेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप निकालना है जब भी आप ट्रेड करने वाले हो, चाहे वो आपके लिए बुलिश के लिए आपका मूवमेंट हो, राइट, चाहे आपका बुलिश के लिए हो या फिर आपके लिए बेरिश के लिए मोमेंटम हो। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि दोनों तरीके में अगर मार्केट ब्रेक करती है तो किस डायरेक्शन में मार्केट आपकी जा सकती है, डाउन जा सकती है या आप डायरेक्शन जा सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं यहाँ पर एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये रहा 12,100 एंड उसके बाद आता है 12,000 अपना, ठीक है। तो ये आपको एक एरिया पता चलेगा कि जहाँ पर आपका मैक्सिमम आपका क्या, ये मेजर सपोर्ट लेवल है जहाँ पर मार्केट आपका ट्रेड कर रही है। पॉइंट ये रखना, ये 100 पॉइंट के अंदर आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। 100 पॉइंट के अंदर ट्रेड करना है। अब इन 100 पॉइंट के अंदर आपको क्या ढूंढना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ढूंढना है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको ये देखना है कि ये वॉल्यूम किस साइड आपका बना हुआ है। आपका कॉल साइड है, ठीक है, कॉल साइड में है या आपका आपका पुट साइड में है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका कॉल साइड में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या आपका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो पुट साइड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका चेंज वाई है, राइट, यानी चेंज इन वाई जो आपका है, चेंज वाई जो है वो आपका किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पुट साइड इंक्रीज हो रहा है या आपका कॉल साइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे में यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा। आप समझते हैं फाइनल बात कि अपने को कब ट्रेड नहीं करना है। देखो, अगर आपका चेंज वाई भी इंक्रीज हो रहा है और आपका दोस्तों आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका चेंज वाई भी इंक्रीज हो रहा है और आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 12,100 पे या 12,000 पे आपका क्या हो रहा है, कॉल साइड में आपका क्या हो रहा है, कॉल साइड में दोस्तों आपका चेंज वाई भी इंक्रीज हो रहा है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, चेंज वाई प्लस आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कॉल साइड में। तो आप डाउन डायरेक्शन के लिए आप ट्रेड नहीं बनाओगे, राइट। आपको क्या करना, आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं बना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना उस वक्त, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉल साइड में अगर इस तरह के जो डेटा बन रहे हैं, अगर आपका आपका डेटा अगर बन रहा है तो आपको क्या करना, आपको ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रेड के लिए आपको प्लान नहीं किया। अब आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर आपको कि फिर से वही कॉल साइड में, कॉल साइड आपको देखना है और उसके बाद आपको पुट साइड में आपको देखना है इसी लेवल पे 12,200 पे आप देखो, चाहे वो 12,000 पे आप देखो, चाहे वो 11,900 पे देखो। अब मैं वो लेवल बताता हूँ कि जो आपको ध्यान में रखने हैं ट्रेड के लिए प्लान करने के लिए, राइट। कॉल साइड हो गया, अपना पुट साइड हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, साथ में ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, राइट। तो हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, चाहे वो कॉल साइड में इंक्रीज हो, चाहे वो आपका पुट साइड में इंक्रीज हो, ठीक। जिस भी अगर पुट साइड में इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अप साइड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर वहीं हमारा कॉल साइड में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट आपको क्या ध्यान रखना है कि अपोजिट आपको समझना है, अपोजिट, राइट। अपोजिट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि कॉल साइड में आपका क्या होगा, अगर वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका पुट साइड में क्या इंक्रीज होना चाहिए वो ध्यान रखना है। पुट साइड में आपका सिर्फ चेंज वाई क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमको रिटेल ट्रेडर को हमको पता चले कि रिटेल ट्रेडर एंट्री कहाँ पर करें। जब रिटेल ट्रेडर आपको पता चल जाएगा तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, उस चीज़ को बड़े प्लेयर क्या करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉल साइड में अगर हमारा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पुट साइड में हमको क्या देखना है, चेंज वाई। अगर चेंज वाई ज़्यादा है
तो हम लोग क्लियर है कि मार्केट क्या होगा, ट्रैप होगी। लेकिन वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, और आपके अपोजिट साइड यानी पुट साइड में चेंज वाई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चेंज वाई अगर ज़्यादा नहीं है यानी सबसे ज़्यादा चेंज वाई ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में हमारे लिए क्या होगी, प्रॉब्लम कर जाएगी। फिर ये बड़ा प्लेयर क्या करेगा, फिर वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तब मार्केट क्या होती है आपका साइडवे होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर चेंज वाई मिल जाता है तो उसको ट्रैप कर देती है, और मार्केट क्या होती है कि अपना बोया, या अगर क्योंकि हमारा कॉल साइड का है तो हमारे मार्केट क्या होगी, डाउन साइड के लिए हमारा परफॉर्म करेगी सबसे पहले, ना कि वो अप डायरेक्शन के लिए परफॉर्म करेगी। राइट, तो ये चीज़ें आपको क्या होगी, ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि इनको आप देखोगे कहाँ, इनको आपको देखना है एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपको देखना है सिंपल एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। जो भी डेटा मैंने बताया कि आपको एटीएम आपको देखना है। मे भी हो सकता है कि मार्केट क्या हो, यहाँ पर आपका रेंज कर रहा हो तो एटीएम आपका क्या हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। मार्केट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा हो तो हमारा एटीएम क्या हो जाएगा, 12,000 आपका एटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी स्ट्राइक पर आपको सिचुएशन देखनी है जो अभी हमने आपको बताया है। अब बात आते हैं कि मैं आपको डेटा अगर आप देखोगे तो डेटा में आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन अभी किए हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे पुट साइड में 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, किस स्ट्राइक प्राइस है, 12,000 पे। राइट, 12,000 पे कॉन्ट्रैक्ट है, एंड 14,000 का यहाँ पर आप देखोगे चेंज जो आई है, एंड देन अगेन 14,000 का यहाँ पर चेंज जो आई है। ठीक है, अब बात आती है कि कॉल साइड में, ये तो है सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, तो मैंने ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपका 12,000 पे। अब इसी के ऊपर अगर हम 100 पॉइंट 50 पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको जो नियरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है 24,000 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक आता है हमारा 12,300। तो हमारा किस स्ट्राइक प्राइस है, 12,200 पे। तो आपको सीधा सीधा कितने पॉइंट का गैप मिला है मार्केट में, 200 पॉइंट का गैप मिला है। ठीक है, 200 पॉइंट का मार्केट में क्या आपको गैप मिल गया है, तो 200 पॉइंट आपको 200 पॉइंट के अंदर आपको ट्रेड करने को मिलेगा, यानी 12,000 से 12,200 तक। राइट, तो एंट्री आपको कहाँ बनानी है, ऐसा नहीं है कि आप 12,125 पे आप एंट्री बना रहे हो तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे उतने अच्छे। राइट, आपको कोशिश करनी है कि 12,000 आपको 25, 12,050 यहाँ कहीं एंट्री मिल जाए, तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया खाली मिल जाएगा, जो कि आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब जो हम अभी बात कर रहे थे कि चेंज वाई आपका ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि अभी के हिसाब से अगर हम देखें चेंज वाई सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इस कॉलम में, तो आपका यहाँ पर एटीएम स्ट्राइक प्राइस है जो कि 12,100 पे। इस कॉलम के हिसाब से यानी कॉल साइड के हिसाब से कि जो चेंज वाई ज़्यादा है वो कहाँ पर है, 12,100 है। और पुट साइड के हिसाब से जो अपना चेंज वाई है वो आपका 12,000 पे है। तो मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू हुआ 19,000, यानी 30,000 से कम क्या होगा, 19,000 होगा। देन यहाँ पर भी 19,000 है, तो मार्केट दो जगह शिफ्ट हो रही है। एक तो मार्केट शिफ्ट हो रही है 11,900 पे, और एक मार्केट शिफ्ट हो रही है 12,100 पे। ठीक है, 12,100 पे। अब बात यह आती है कि अगर हमको 12,100 को ब्रेक करना है तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए दोस्तों कि ये जो चेंज जो आई है ये हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे। राइट, ये चेंज जो आई क्या होगी आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा। जब यहाँ पर ज़्यादा होगा और आपका क्या होगा, मैक्सिमम रिट्रेटेड जब ऑर्डर यहाँ पर करेंगे तो मार्केट क्या करेगी, उस केस में मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आपका रेंज होने के बाद 12,100 को मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करेगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के बेस और प्लस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके समय मार्केट ब्रेक हो जाएगी अपसाइड के लिए। ठीक है, तो मार्केट क्या हो जाएगी, अपसाइड के लिए आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेलियर आप कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट फेल कब होती है। राइट, फेल कब होती है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फेल कब होती है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, मार्केट चाहे 12,050 पे या 12,000 के पास ओपन हो, या 150 के पास ओपन हो, या 12,200 के पास ओपन हो, आपको क्या ध्यान रखना है, 12,200 के पास मान लेते हैं कि मार्केट ओपन हो, एक सिचुएशन हम बनाते हैं यहाँ पर, 12,200 के पास मार्केट क्या हुआ आपका ओपन हो, तो आपको 12,200 पे ऐसा क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि हाई बी वॉल्यूम कहाँ पर होना चाहिए। अगर 12,200 पे हाई बी वॉल्यूम है और आपका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड शिफ्टिंग है तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो, प्लस आपका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा हो। राइट, तो आपको अपोजिट साइड आपको ध्यान रखना है, यानी आपको पुट साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका होना चाहिए ये इसके सेम स्ट्राइक प्राइस है 12,200 पे। 12,000 आपका क्या होगा, 12,001 पर 175, 12,050, 12,125, इन पे जो ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू होना चाहिए
या तो वो आपका क्या, या तो अपने कॉल साइड से क्या, कॉल साइड वाला अपना ज़्यादा हो और पुट साइड वाला कम हो, और या तो आपका फ्लैट हो दोनों तरफ, ठीक है, या तो आपका फ्लैट हो, और ये हो जाएगा उस केस में रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हमारा हो जाएगा 12,100। और मार्केट हम क्या बात कर रहे हैं, 12,200 पे मार्केट क्या है, ओपन हुआ है, और मार्केट की अभी एटीएम स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर हमको मिलेगी, 12,100। तो मार्केट में आपने को कितना गैप मिल गया, 100 पॉइंट का। और 100 पॉइंट में मतलब कितना, 100 पॉइंट में मतलब आपका कहना है 4 स्ट्राइक प्राइस, ओवरऑल क्या होगा, 3 स्ट्राइक प्राइस आपको मिलती है। तो ईजिली आपको यहाँ पर 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट आपको, 60 पॉइंट आपको इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है आपको जब भी आप डेटा देख रहे हो लाइव मार्केट में। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये तो मैं अपने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में बताऊंगा अभी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना ताकि लाइव मार्केट में आपको अच्छे से सीखने को मिले और अच्छे से समझ में आए कि कैसे डेटा देख के हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो हमारे लिए जो प्लान होगा 12,200 ट्रेड के लिए प्लान होगा और 11,900 ट्रेड के लिए प्लान होगा। अगर इसके बीच में मार्केट अपनी रेंज हो रही है तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं वापस से एक चीज़ बता देता हूँ, कॉल एंड पुट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में कहीं पर भी रेंज हो रही है क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल है। तो मेजर सपोर्ट लेवल पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर होता है, मैक्सिमम सब लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब लोग का मानना यही होता है कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो ट्रेड करना है करना है, अगर ये टूटता है तो मार्केट अच्छी खासी डाउन जाएगी। तो सबके मन में यही ख्याल रहता है, हमको वही चीज़ें को फ़ायदा उठाना है, हमको क्या फाइंड करना है, अगर मार्केट को डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो हमको चेन जो ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, जो चेन जो वाई होना चाहिए वो पुट में सबसे ज़्यादा हमको चाहिए। यानी हमको रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात है। और हमको चाहिए कॉल साइड में सिर्फ हमको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ साथ हमको ओपन इंटरेस्ट चाहिए, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पर हमने बताया इसको, एटीएम स्ट्राइक पर इस पर ध्यान रखना है। जब भी आपको सिचुएशन को समझना है डाउन डायरेक्शन के लिए तो आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस देखना एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगी एटीएम स्ट्राइक प्राइस उस वक्त, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अगर होता है जैसे कि स्ट्राइक प्राइस 12,000 की अगर हम पकड़ लें तो 12,000 स्ट्राइक प्राइस पे सिचुएशन आप देख रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट में वॉल्यूम ज़्यादा है और चेंज जो वाई आपका क्या, आपका पुट साइड में ज़्यादा है, तो पुट साइड में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कॉल साइड से चेंज हुआ क्या होना चाहिए, पुट में आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे पुट साइड में आपका क्या हो गया, पुट साइड में अगर यहाँ पर आपका 2,000 है, ठीक है, पुट साइड में अगर 2,000 है तो कॉल साइड में आपका क्या होना चाहिए, कॉल साइड में 1,500 होना चाहिए, कम से कम इतना डिफरेंस होना चाहिए, 500 600 राइट, यानी 5,000 4,000 3,000 2,000 स्ट्राइक प्राइस, मतलब अपना जो क्वांटिटी होना चाहिए वो गैप होना चाहिए लगभग, राइट, ठीक है। अगर मैं इसको 12,000 कर दूँ तो इसको 15,000 आप कर दो, राइट, अगर 1,15,000 कर दूँ तो इसको 1,20,000 कर दो, तो गैप हो, जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होगी, रेंज होने की बात क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों मंडे को लाइव मार्केट में हर चीज़ को मैं अपडेट करता रहूँगा यहाँ पर, और तो आपको सारी चीज़ें आपको अपडेट होते रहेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन करना। चार्ट रीडिंग करते वक्त आपको एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है कि जहाँ पर मैक्सिमम आपका सपोर्ट लेवल हो, राइट, उस एरिया को आप मार्क कर लो और उस एरिया के अंडर जो स्ट्राइक प्राइस है उनको आप फेलियर आपको फाइंड करो। यानी आपको फाइंड करना होता है रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर, राइट, रिटेल ट्रेडर का क्या होता है, आपको ऑर्डर पता करना होता है, और रिटेल ट्रेडर ऑर्डर मतलब आपका चेंज जोवाई, तो चेंज जोवाई को जितना ज़्यादा आप पता कर पाओगे उतना अच्छा है। आप इसको क्या कर सकते हो, आपको पता करना है सिर्फ कि चेंज ओपन ज़्यादा किधर है, राइट, चेंज ओपन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी मार्केट ट्रैप करेगी, बस सिंपल सी बात है। जिस तरफ ज़्यादा हो उस तरफ उल्टा ट्रेड करो, ना कि आपका ये अगर ये पुट में ज़्यादा हो रहा है, अगर पुट में आपका ज़्यादा हो रहा है, इवन चेंज ओपन के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ये तो छोटा मोटा ट्रेंड होता है, वॉल्यूम की वजह से छोटा मोटा लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा चेंज ओवाई की वजह पे, तो वो हमारा काम नहीं करेगा उस केस में, है ना। तो आपको क्या करना, अगर पुट में ज़्यादा हो रहा है तो आप उल्टा पर डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करो एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे, कहीं पर भी आप रेजिस्टेंस आप देखो, जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ से प्लान करो। सप्लाई जोन अगर आपको मिलता है सप्लाई जोन से आप प्लान करो, ठीक है। ये इस तरह से आप अगर करते हो तो आपकी जो सक्सेस है वो, आपका जो सक्सेस रेट है, विनिंग रेशियो है वो उसका आपका इंक्रीज होगा दोस्तों। ओके, तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लाइव मार्केट में हर चीज़ का अपडेट मिलता रहे कि डेटा वगैरह क्या हो रहा है, बड़े लोग पोजीशन कहाँ पर बना रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड।